मुझे शक तो था ही, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया। तुमने मुझे, दुर्गा को, हर किसी को बेवकूफ बनाया। और मुना, तू भी इसमें शामिल है। बड़ी माँ, मेरी बात का यकीन करिए, मुझे सच में नहीं मालूम था। मुझे तो तब पता चला जब रोशनी और सिड ने। रोशनी भी इसमें शामिल है। बड़ी माँ, आप एक बार भैया की बात तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। इसने जो कुछ भी किया है तो उसके बाद कहता है कि उसे पछतावा है। अगर इसे पछतावा है और अगर दुर्गा की परवाह है तो इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पहले से सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। और तू कह रही है कि ये पछतावे के आंसू है। और मुना, तुझे बड़ी फिक्र है अपने बड़े भाई की, लेकिन एक बार भी तूने सोचा कि दुर्गा को इस बात का पता चलेगा तभी उसके दिल पर क्या बीतेगी? एक बार भी सोचा दुर्गा के बारे में? आज तूने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते के सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। नहीं माँ जी, प्लीज। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। इस सब में बाकी सब की कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ मेरी है। मैं ही खुदगर्ज हो गया था। अपने परिवार को पाने के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए, अपनी बेटी को पाने के लिए। इसी वजह से इन सब लोगों ने ये नाटक किया है। और अब अगर आप दुर्गा को ये सब बता देंगी तो उसका दिल टूट जाएगा। एक बार पहले भी मेरी वजह से उसका दिल टूट चुका है। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से उसके दिल के टूटने की वजह बनूं। कुछ कीजिएगा। आप यही चाहती है ना कि मैं दुर्गा की जिंदगी से निकल जाऊं, इस घर से निकल जाऊं, चला जाऊं। मैं आज ही चला जाऊंगा यहां से। लेकिन एक बार, आखिरी बार मुझे उन्हें देख लेने दीजिए। वो शाम को लौटेंगे, मैं उनसे कुछ देर मिल लूंगा और फिर मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। मैं सिर्फ इन कुछ यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। मैं और कुछ नहीं चाहता। बस मुझे अपनी दुर्गा को, अपनी रोशनी को एक बार देख लेने दीजिए। आज रात के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूं। और इस वक्त हमारे बीच जो बात हुई है, उस बात का घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बीजी, सब सामान आपका पैक कर दिया। पानी की बोतल है, खाना है, आपकी सारी दवाइयाँ हैं, सब कुछ है यहाँ पर। और ड्राई फ्रूट जरूर खा लेना रास्ते में। हाँ, संतरे बीजू आपको बहुत पसंद है। हाँ। चल पुत्र बिट्टू, सिटे चल, सिमी ध्यान रखियो। हाँ, बीजी कहीं नहीं जाए। मतलब कहीं नहीं जाएंगे? बीजी के जाने की जरूरत तब थी ना जब
सच में उनकी मुंबई के मौसम से हालत खराब हुई होती। कृतिका ने भी तो यही कहा था कि बीजी को भी ट्रैश हो गया है, हमें भी यही लगा, इनफैक्ट डॉक्टर ने भी यही कहा था। पर मुझे ये जो चीजें मिली हैं वो तो कुछ और ही कहानी बोल रही है। हाय मैं मर जा, ये तो खुजली के पत्ते हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिले? आपके रूम में बीजी, जहाँ पे आप पूजा करती हैं। दिन रात धूप जलाते हैं, छुपा कर रखे गए थे। और इसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपके टॉवल में भी थे, जिसकी वजह से आपकी हालत हो गई है। मुझे लगता है घर के ये किसी नौकर का काम है। मैं अभी खबर लेता हूं इनकी। रहने दीजिए सर, अभी पता चल गया। नहीं, लेकिन डैड यही जानना चाहते हैं कि पता चला कैसे। एक्चुअली मुझे लगा कुछ तो बात है। क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कि सर दुर्गा कहाँ है? मुझे पता नहीं, मैं तो फैक्ट्री से आ रहा हूं। तो हुआ क्या? पता नहीं दुर्गा अब तक। एक काम करना मोना, तू रोशनी को फोन लगा, मैं दुर्गा को फोन करती हूँ। जी अभी लगाती हूँ। हेलो हेलो रोशनी। हाँ बुआ। दुर्गा बाकी का काम तू कल कर लेना, प्लीज जल्दी से घर आ जा। माँ इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा वेट मत करना, आप लोग खाना वगैरह खा लेना। इतना सारा बैकलॉग है, इतने महीनों के बाद तो सब शुरू किया, सीरियसली बहुत काम है। तू जल्दी आ प्लीज। मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ बुआ। अरे इसका हेलो दुर्गा, कहाँ जा रहे हैं? पकड़ो, लॉक है तो क्या हुआ? ये कैसे निकल गए? अरे जल्दी जाओ। अरे वो छोड़ो, उसको जल्दी पकड़ो, उनको पकड़ो। पकड़ो उनको। फोन कट गया। किसी चीज की आवाज, धमाके की आवाज है। धमाका? नॉट अवेलेबल आ रहा है। हेलो, क्या क्या बात कर रहे हो यार? हाँ ठीक है ओके। क्या हुआ? वो हमारे शॉप के एरिया के पास किसी पॉलिटिकल लीडर का मर्डर हो गया। लोग दंगे कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ वहीं से फोन आया मुझे। लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। दुर्गा वहाँ है, उसे कुछ हो गया तो? अगर वो आदमी इस घर में नहीं होता ना तो दुर्गा ऑफिस से लेट ना आती। उसे अवॉइड करने के लिए वो ऑफिस में रुक गई और फंस गई बेचारी। वही तो मैं कह रहा हूँ बड़ी माँ। तू तो चुप ही रह केसर। आज जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए तुम सब जिम्मेदार हो। तुम लोगों ने तो टोली बनाई थी ना अपने भाई को यहाँ रखने के लिए। अगर दुर्गा को कुछ हुआ ना तो उसके लिए तुम सब जिम्मेदार हो। हाँ रोशनी अभी तक नहीं आई, वो कहाँ गई है? वो यश बेटा रोशनी और सिट गए हैं दुर्गा भाभी को लेने। पर माँ वो एरिया तो बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पर दंगे अभी तक खत्म नहीं हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई तो ऐसे यहाँ से निकले हैं कि बिना हथियार के सबसे लड़कर डीडी को वापस ले आएंगे, डीडी के आशीर्वाद से। कैसे चुप करना, कैसी बातें करता रहता है। तुझे पता है ना भैया क्यों गए वहाँ पे? क्योंकि उन्हें दुर्गा की सच में परवाह है। चुप कर मोना तुम। अचानक तेरा भाई प्रेम जाग उठा और उसका पत्नी प्रेम 20 साल के बाद घोड़े पर सवार होकर राजकुमार की तरह ऐसे आया है जैसे अपनी शहजादी को उठाकर ले जाएगा। आज दुर्गा जिस परिस्थिति में है वो इसलिए क्योंकि वो उसकी जिंदगी में आया था। उससे जिंदगी में जिम्मेदारियों से भागने के अलावा और किया ही क्या है? हाँ आज भी वहां से वो भाग ही गया होगा। यहाँ कैसे? वो मैं तो आपको बचाने आया था। खबर मिली कि
यहाँ दंगे हो रहे हैं तो मुझे लगा तुम यहाँ खतरे में हो गई। तुमने तो मुझे मार दिया। I'm really sorry. It's okay. एक मिनट हाँ? कहाँ जा रही हैं आप? एक मिनट। लेकिन जा कहाँ रही हैं? पटेल ये कहाँ जा रही हैं आप? जा कहाँ रही हैं लेकिन? आओ बैठो आराम से वहाँ पे, बैठो वहाँ पे, बैठो। ये क्या है? बर्फ। क्यों? चोट लगी, बर्फ लगाने के लिए लाऊंगी ना, खिलाने के लिए तो नहीं लाऊंगी। पता नहीं कितनी देर हमें यहाँ ऐसे बैठना पड़े, नहीं? सिचुएशन भी नॉर्मल होने का नाम ले रही। एक मिनट आती हूँ मैं। हाँ हाँ जा रही हैं आप, एक सेकंड। लेकिन जा कहाँ रही हैं आप? सवाल क्यों पूछते रहते हो इतने सारे? कहाँ जा रही हैं? ये इसकी क्या जरूरत है आपको? हाँ? ये स्कार्फ तो क्या करेंगे आप? देखो चुप हो जाओ नहीं तो मुंह पे बांध दूंगी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। I'm sorry. I'm really sorry. Sorry. Seriously sorry. इसको थोड़ा लूज कर दीजिए। थैंक यू। Thanks. तुमने इतना रिस्क लिया मुझे बचाने के लिए, इधर तक आए। थैंक यू किस बात का? और वैसे तुम मानो या ना मानो, मैंने तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना है। आवाजें नहीं आ रही ना? हाँ, लगता है पुलिस ने दंगे पे काबू पा लिया है। शुभी पूछे? एक से आराम से। हाँ। It's okay. I'll help you. I'll help you. आप ये रुकिए, मैं जरा देख के आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। Are you out of your mind? सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं इस पर बैठ के तुम्हारे साथ जाऊंगी? क्यों? And look at your arm, चोट लगी हुई है, साइकिल क्या चलाओगे तुम? मिसेस पटेल, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको इस साइकिल पर बैठ के जाना है, मेरी बाह पर बैठ के नहीं जाना है। यही एक तरीका है यहाँ से जाने का। ठीक है, अगर आप साइकिल पे नहीं जाना चाहती है तो ठीक है, लेट्स गो बैक टू द शॉप। जब दंगे भड़क जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घर पे सब परेशान हो रहे हैं, अगर उनको और परेशान करना चाहती हैं तो यही रुक जाते हैं हम। ठीक है, एज यू प्लीज, यू विल बी हैप्पी। ओह एक्सीलेंट, आप चलाने वाली हैं तो आओ आओ। I'm sorry. आप बार बार मारने पे तुलिए मुझे। I'm sorry. चलिए आप चलाइए, मैं बैठ। Don't act smart, okay? तुम चलाओगे, मैं बैठूंगी। Right, I don't mind. Excuse me. आओ। आप यहां बैठिए। गिराना मत मुझे। बिल्कुल भी नहीं। ढंग से चला लोगे? 100%। ओके। ओके, हमारा विमान अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। चलोगे? ओके। और ये हम चले। काफी भारी हैं आप, क्या खाती हैं आप? चुप हो जाओ। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा आपको गिराने की। मेरा मतलब है नहीं गिराने की। रिलैक्स। मैं दूसरा हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा, सच कहती हूँ। ओह माय गॉड।
सॉरी सॉरी इसमें शॉक अब्जॉर्बर नहीं है। मिसेस पटेल, मिसेस पटेल, हाँ गाना सुनेंगे आप? पागल हो गया क्या? अरे तुम अपनी बकबक इस वक्त बंद। God, गाना साइकिल चला रहे हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। गाड़ी नहीं है कि आराम से म्यूजिक सिस्टम सुनोगे। वाह, दंगे हो गए, घर पहुंचना इनको गाने की पड़ी है। मिसेस पटेल, एक बात बताइए, आपकी लाइफ का प्रॉब्लम क्या है? आप हर बात में इतना परेशान क्यों हैं? यही वक्त मिला था डिस्कस करने के लिए। यस, दिस इज एज गुड अ टाइम एज एनी। अदरवाइज आप इतना बिजी रहती है, बात करने का टाइम कहाँ है आपके पास? बताइए प्लीज। नानी, नानी माँ, अगर इस तरह आप हिम्मत हारेंगी ना तो हम सबकी हिम्मत टूट जाएगी ना। अगर मेरी दुर्गा को कुछ हो गया, सह नहीं पाऊंगी। माँ, दुर्गा, मैं बिल्कुल ठीक, मुझे पता था आपको चिंता हो रही होगी। मैं ठीक हूँ दुर्गा। माँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ माँ, दिख रही हूँ ना सामने ठीक आपका। डीडी के आशीर्वाद से डीडी एकदम ठीक हैं। आशीर्वाद का तो पता नहीं, बस मुझे कुछ हुआ नहीं, टच वुड। लेकिन अंकल को क्या हो गया? ये हाथ पे कैसे लगी आपके? वो ना मुझसे ही हो गया। अब मेरी क्या गलती? मुझे लगा ऑफिस में गुंडा घुस आया तो डर के मारे मैंने। मॉम, रहने दीजिए ना, कुछ हुआ ही नहीं। मैं अंदर जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आप लोग बातें करिए। हाँ हाँ, तुम चलो। आप रोशनी, फर्स्ट एड किट ले आना, मोना दीदी आइस पैक जरा ले आना। हाँ ठीक है, आज ले आई। मैं जाकर दुर्गा को सारी सच्चाई बता देती हूँ। नानी माँ, ये क्या कर रही हैं आप ऐसा नहीं कर सकती। नानी माँ, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। अब वही कर रही हैं जो सासू माम कर रही थी मेरे और रोशनी के वक्त। सुनिए नानी माँ, जो मसला बातें करके सुलझाया जा सकता है उसे हम कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? वही बैठिए, बैठिए प्लीज। मैं सिट डाउन। मैं फर्स्ट एड किट लेके आती हूँ। हाँ। मैं आता हूँ नानी माँ। क्या हुआ माम, कुछ चाहिए? क्या हुआ माम, कुछ चाहिए? नहीं, वो मैं कुछ। कोई बात है, कुछ हुआ है? मैं ऐसे कुछ नहीं। रोशनी, जरा ऐसे पकड़ना। हाँ। मैं ना और बर्फ जमा देती हूँ, पूरी रात जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच पापा, आज मॉम को सेव करने के लिए। थैंक यू की बच्ची, वो तेरी मॉम बाद में है, पहले मेरी पत्नी। मैं अपनी दुर्गा को बचाने गया था। मैं मानता हूं कुछ जिम्मेदारियां निभाने में चूक हो गई थी मुझसे, लेकिन अब नहीं होगी। तुम्हारी इस परिवार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है बेटी। I'll always protect you, हाँ? मैंने यूनियन छोड़ दी थी बेटा, और रुपयों का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी बेटा।
उस दिन दुर्गा इतनी नाराज थी, रोहन के जाने से उसकी दुनिया लुट गई थी। और उस दिन मेरे अंदर भी कुछ टूट सा गया था। न मैं कुछ बोल सका, न दुर्गा मेरी खामोशी को सुन सकी, और हमारे अंदर की चीखती हुई बेआवाज आवाजें कहीं रास्ते में भटकती रही। उस दिन के बाद मैं वापस लौटा था बेटी। मैंने सोचा दुर्गा से बात कर सकूंगा, उसे समझा सकूंगा, लेकिन तब तक तुम लोग कहीं जा चुके थे। महीनों तक पागलों की तरह मैं तुम सबको ढूंढता रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम लोगों को कभी देख पाऊंगा भी नहीं। लेकिन फिर पता चला कि दुर्गा ने ज्वेलरी की शॉप खोली। सिड, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था यार। मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था। रेत की तरह कब उसके हाथों से फिसल जाती पता ही नहीं लगता। एक बार वापस आके तो देखते हैं, शायद गलतफहमियां दूर हो जाती। शायद गलतफहमियां दूर होंगी, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ। तुम्हारे पिता तुम्हारी जिंदगी में वापस चले आए हैं रोशनी, तुम्हारी मॉम की जिंदगी में वापस चले आए। बस तुम्हारे पिता को जो कुछ करना था अपने हालात के मुताबिक वो कर चुके हैं। अब हमारी बारी है। हमें वही करना है जो हर बच्चे को करना चाहिए अपने माता पिता के लिए। अपने माँ बाप को वो सारी खुशियां ला के देनी है जो सालों से उनके दामन में नहीं थे। और तुम्हारे माँ बाप की खुशी एक दूसरे के साथ है रोशनी। ये फर्ज तो हम निभाएंगे और सासू माम के मुंह से बुलवा कर रहेंगे कि वो अपने पति से कितना प्यार करती हैं, कितना मिस करती हैं उनको। बस तभी हमारा फर्ज पूरा होगा। हो गया इस लड़के को। ये भगवान, हद कर दी इसने भी। माँ, डोंट वरी, दंगे सब नॉर्मलाइज हो गए हैं। इससे पहले किसी कुछ भी उल्टा सीधा करता ना, उस डीडी और रोशनी के चक्कर में वहां पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इज सेफ नाउ, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। डैड की अभी कमिश्नर से बात हुई है, मैं सुनकर आ रही हूँ माँ, डोंट वरी प्लीज। भगवान, मैं आपको पानी देती हूँ, आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हो मुझे। माँ, आपको समझ में आ रहा है ना कि हमारे प्लान का सक्सेसफुल होना कितना जरूरी है? हाँ कृतिका, तुम ना मिसेस शर्मा को फोन करो और उन्हें बोलो कि सारे इंतजाम कल ही कर दे प्लीज। सब कुछ कल ही चाहिए हमें। जब तक ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में रहेगी ना, हर दिन मेरा बेटा तकलीफ में रहेगा और ये मैं होने नहीं दूंगी। प्लीज। मैं करती हूँ मिसेस शर्मा को कॉल, आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ। मुझे धमकी दी थी ना तूने रोशनी, अब देख कैसे इस बार हमेशा के लिए तेरी शक्ल ना देखने का क्या सॉलिड प्लान बनाया है मैंने। और तुम्हारी वो फेमस माँ डीडी, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। मॉम, क्या इतना सब कुछ? हाँ तो स्टॉप इट। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो तुम दोनों? इट्स ओके, मेरा मन कर रहा था नाश्ता बनाने का, इनफैक्ट पूरा बन ही गया है। हाँ मैंने बना, क्यों, क्या बड़ी बात है? पहले कभी नहीं खाया मेरे हाथ का खाना क्या? ऐसे सच कहूं, सबसे ज्यादा तेरी पसंद की चीजें बनाई है मैंने।
वाओ मॉम। राधा सुनो ना, ये सारा नाश्ता टेबल पे लगा दो प्लीज। और तुम एक काम करो, मोना दीदी को भी बुला ले और अपने पापा को भी कह। शिव को कह दे हमारे साथ नाश्ता कर लेगा। आ जाओ मॉम। क्या आपको अभी भी लगता है कि पापा के आने के बाद से मॉम खुश नहीं है? नानी, कल रात के बाद से मैंने इस प्लान का पार्ट बनने का डिसाइड किया। मॉम की खुशी के लिए आपको उनको कुछ भी नहीं बताना चाहिए नानी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही ना मॉम? ये सोचना गलत तो नहीं होगा ना कि जिंदगी मुझे खुश रहने का एक और मौका दे सकती है, वो भी उस इंसान के साथ जिसके साथ मैंने बहुत प्यार किया था। You know what I mean, मॉम? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपको बुरा लगेगा बिकॉज यू रियली हेट दैट मैन। शायद आप उसे एक्सेप्ट भी ना कर पाए, बट प्लीज एक बार तो ट्राई करिए मेरे लिए। दुर्गा, मैंने जिंदगी भर भगवान से तेरी खुशियां मांगी है कि भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अगर तू ये मानती है कि ये खुशियां तुझे शिव दे सकते, मुझे लगता है मॉम वो मुझे खुश रख सकता है। तो ठीक है, मैं तेरे आड़े नहीं आऊंगी, तेरी खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी। थैंक यू सो मच मॉम। थैंक यू। तुम एक बात भूल गई थी कि नानी माँ तुम्हारी माँ की माँ है, वो भी अपनी बेटी की खुशी चाहती। कहीं ना कहीं मैं जानता था कि नानी माँ कभी तुम्हारी मॉम को सच नहीं बताएंगे, as long as she believes कि सासू माम की खुशी की सीमा। तो याद रखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, यकीन मानिए माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होगा। उस रात सिर्फ दुर्गा की नहीं, सबकी जिंदगियां एक साथ बिखर गई थी माँ जी। जिस इंसान ने सारी उम्र दुआएं मांगी हो ना माँ जी, उसे अपनी दुआओं के कबूल होने की कीमत पता होती है माँ जी। मैंने तमाम उम्र गुजारी है सबको एक साथ देखने की इच्छा मन में ली, लेकिन अब आप देखिए मैं कैसे सबकी खोई हुई खुशियां उन्हें वापस लौटाता हूं। बस आप देखिए। थैंक यू। तुम्हारा और मेरा हिस्सा अब भी पूरा नहीं हुआ है शिव। और एक बात, एक माँ अपनी औलाद का दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम फिर से शुरुआत करना चाहते हो तो ठीक है, मैं बीच में कोई रोड़ा नहीं डालूंगी, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि हर पल मेरी नजर तुम पर रहेगी। और माँ जी, औलाद का सुख भी कोई पिता छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी पिता हूं, आपकी चिंता समझ सकता हूं। माँ जी, हर किसी को जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती, मुझे दिया है। मैं अपनी खुशनसीबी जाया नहीं होने दूंगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।